भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ल वारसी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे देश में प्रभावी होती झूठ की राजनीति। साथियों, देश में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झूठ की राजनीति के पैर मजबूत हुए हैं। मजबूती ही नहीं बल्कि काफी तेज रफ्तार भी पकड़ी है और चुनाव के परिणामों पर भी व्यापक असर डाला है। इन सब ने यह साबित कर दिया कि झूठ यदि सुनियोजित और प्रभावी ढंग से बोला जाए तो उसके सकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, पर लोकसभा के संपन्न चुनाव में यह साबित हो गया है कि झूठ के पैर भी होते हैं और वो दौड़ भी सकते हैं। चुनाव में जिस तरह से झूठ का सहारा लिया गया या फिर बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या फिर अपने मन माफिक व्याख्या की गई, यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस बार के चुनाव में जिस सुनियोजित ढंग से झूठ को मतदाताओं के बीच परोसा गया वह लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। संविधान बदलने और आरक्षण को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और संपूर्ण दलित व पिछड़े समाज को भ्रमित कर जिस तरह से उनके वोटों को हासिल किया गया वह एक सुनियोजित शरारत का परिणाम था। जबकि भाजपा ने संविधान संरक्षण से लेकर दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लिए जो कुछ किया उससे वे विपक्षी एजेंडा की हवा निकाल सकते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की उदासी मतदाताओं को यह नहीं बता पाई कि उसने दलितों और ओबीसी के हित में कितने व्यापक कदम उठाए हैं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में संविधान संशोधन कर वर्ष 2000 में 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था तथा श्री मोदी जी भी उसी राह पर चलते हुए जनवरी 2020 में उक्त आरक्षण को 104वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने पर बाबा साहब ने 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, परंतु इसे सभी सरकारें लगातार बढ़ाती रही हैं। यदि भाजपा के मन में कोई खोट होता तो क्या उनकी सरकारें ऐसा कदम उठाती? श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा जून 2000 में 81वें संशोधन के माध्यम से दलित समाज के लिए खाली पड़ी रिक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में 81वें संशोधन द्वारा प्रोन्नत में अर्हता में रियायत प्रदान की गई, जबकि सपा ने 2012 में सरकार बनने पर दलितों के प्रोन्नत में आरक्षण को पलट दिया तथा प्रोन्नत पाए तमाम दलित अधिकारियों को पदावनत कर दिया गया। वर्ष 2002 ने श्री वाजपेयी जी की सरकार ने 85वां संशोधन कर एसटी प्रोन्नत में वरिष्ठता के क्रम को संबोधित करने पर केंद्रित किया था और श्री वाजपेयी जी की सरकार का 89वां संशोधन भी अति महत्वपूर्ण था, जिसमें SC/ST के लिए अलग अलग आयोगों का गठन किया गया था। मोदी सरकार ने इन सुधारों को और आगे बढ़ाया। मोदी सरकार ने अगस्त 2021 में अति महत्वपूर्ण 105वें संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 338B, 342 और 366 में संशोधन कर ओबीसी को चिन्हित करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि 2021 में उच्चतम न्यायालय ने यह शक्ति केंद्र सरकार में केंद्रित कर दी थी। मोदी जी का यह कदम संघीय ढांचे को मजबूत करने वाला भी था। जिस राजनीतिक दल ने SC/ST और ओबीसी के लिए इतना सब कुछ किया हो तो क्या उस पर SC/ST का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया जा सकता है?
जबकि श्री मोदी जी स्वयं ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। मोदी जी ने अपने शासनकाल में पहले एससी समाज के श्री रामनाथ कोविंद जी को और दूसरी बार एसटी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इन समुदायों के प्रति इतनी अटूट निष्ठा के बाद भी भाजपा विरोधियों के द्वारा रचे गए प्रपंच को भाजपा परास्त नहीं कर पाई। कांग्रेस, सपा और उनके सहयोगियों ने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया और भाजपा का अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में कमजोर रहने का यही मुख्य कारण रहा। आज के युग में जब सोशल मीडिया अत्यधिक प्रभावी हो चुका है, तब झूठे नैरेटिव गढ़ना अत्यंत आसान हो गया है। अब झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों का तंत्र तैयार हो चुका है और वह किसी भी झूठ को सच में बदलने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ से सोना निकलेगा, इसी तंत्र का परिणाम है। लोकसभा चुनाव में झूठ को पैर भी लगाए गए और उसे तीव्र गति से दौड़ाया भी गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब राजनीतिक दलों के नेतागण भी इसका हिस्सा बन गए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यह नैरेटिव गढ़ा कि यदि भाजपा 400 सीटें जीती तो वह संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर ढंग से इस झूठे नैरेटिव को काटने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाई और चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि कांग्रेस को इस झूठे नैरेटिव से फायदा मिला, इसलिए आज भी वह यही प्रचार कर रहे हैं कि वोटरों ने संविधान को खत्म होने से बचा लिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में संविधान और आरक्षण पर गढ़े गए झूठ के नैरेटिव को ही पेश किया। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को नसीहत देने का काम किया कि आपातकाल से संबंधित आलोचना का प्रस्ताव सदन में न लाया जाए, जबकि आपातकाल के समय कांग्रेस द्वारा संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया गया था और संशोधन लाकर यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि संसद में पास किए गए कानूनों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतना सब होने के बाद भी राहुल गांधी का यह कहना कि आपातकाल से संबंधित आलोचना का प्रस्ताव सदन में नहीं लाना चाहिए, यह चोरी की चोरी और सीधा चोरी से कम नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने कई इस झूठ को सच करने की कोशिश की और कहा कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा और नफरत की बात करते हैं। कमाल है, हिंदू उन्हें हिंसक दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदू समाज व्यवस्था का मूल तत्व लोक कल्याण है। हिंदू भारत के प्रकृति व संस्कृति के संवाहक हैं। हिंदू भारत के लोगों की जीवन शैली है। हिंदू संस्कृति में सभी विश्वासों के प्रति आदर भाव है। हिंदुत्व तो समग्र दार्शनिक अनुभूति है, लेकिन भारतीय राजनीति ने हिंदू तत्व के अनेक रूप बना दिए। उग्र हिंदू, सांप्रदायिक हिंदू आदि कई विश्लेषण पहले से ही हिंदू संस्कृति पर आक्रामक है। अब इसमें हिंसक हिंदू शब्द नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने जोड़ दिया, लेकिन हिंदुत्व तो समग्र मानवीय अनुभूति है। समाजवाद सोशलिज्म है, किसी तरह कम्युनिज्म है। अंग्रेजी का हिंदुइज्म भी हिंदूवाद का अर्थ देता है, लेकिन हिंदू होना परिपूर्ण लोकतंत्री होना है। हिंदू धर्म वैदिक धर्म का विकास है और हिंदू होना भारतीय जीवन शैली है। बाद में सफाई देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। वह तो संसद की कार्रवाई से
राहुल गांधी की कई झूठी बातों को निकाल दिया गया। लेकिन राहुल गांधी यह कहते नहीं थक रहे हैं कि निकाल दो सदन की कार्रवाई से, मुझे जो कहना था वो कह दिया। आज के युग में जब सोशल मीडिया इतना प्रभावी है, तब उनके पूरे भाषण को झूठ का नैरेटिव तैयार करने वाले तंत्र को भरपूर काम मिल गया है। जो व्यक्ति लोकसभा में इस हद तक झूठ बोल सकता है, तो वह लोकसभा के बाहर झूठ की किस हद को पार कर जाएगा, इसकी कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि अग्निवीर के शहीद होने पर उसे कोई पैसा नहीं मिलता है, तब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को यह कहना पड़ा कि उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को कोई एमएसपी नहीं मिलती है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान को प्रतिरोध करना पड़ा। चिंता की बात यह है कि भविष्य में और झूठ का सहारा राहुल गांधी जैसे नेताओं द्वारा लिया जाएगा तो लोकतंत्र का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी, आपका भाई।